आज द जॉन अंकबर्ग शो में क्या परमेश्वर अस्तित्व में है? हाल ही में किए गए प्यू सर्वे में प्रकट हुआ है कि 5 में से 1 से भी ज्यादा अमेरिकी अब खुद को नास्तिक समझते हैं, एग्नोस्टिक या कोई खास नहीं समझते हैं। शायद आप खुद से पूछ रहे हो, क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? कौन से फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक बहस हैं जो दिखाए कि परमेश्वर का अस्तित्व है? आज मेरे मेहमान हैं जो इन सवालों का जवाब देंगे। एनालिटिकल फिलोसोफर डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, जिन्हें बहुत से लोगों ने हमारी पीढ़ी के विख्यात मसीह फिलोसोफर के रूप में जाना है, और इन्होंने बहुत से विख्यात नास्तिकों से बहस की है जो संसार के विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। डॉक्टर क्रेग के पास फिलोसॉफी में पीएचडी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, साथ ही डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री म्यूनिक की यूनिवर्सिटी से। ये काम कर रही हैं फिलोसॉफी के रिसर्च प्रोफेसर तलबुत स्कूल ऑफ थियोलॉजी में, और ये संस्थापक हैं reasonablefaith.org के। इन्होंने 30 से भी ज्यादा किताबों को लिखा और एडिट किया है। इन्होंने फिलोसॉफी और थियोलॉजी के बारे में 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं। इनकी 2 बहुत ही विख्यात किताबें हैं, रीजनेबल फेथ और ऑन गार्ड। आज हम इस सवाल से शुरू करेंगे, परमेश्वर का अस्तित्व हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग जो अपने कंधे सिकुड़कर कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ये बताता है कि उन्होंने गहराई से नहीं सोचा है इस सवाल के बारे में। यहाँ तक कि नास्तिक फिलोसोफर जैसे कि फ्रेडरिच नीचे, बर्टल रसल, जॉन पॉल सार्ट्रे ये मानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के लिए बड़ा फर्क लेकर आता है, समूह के रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी। ये सुनने के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि परमेश्वर अस्तित्व में है या नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर के अस्तित्व के लिए सबूत। हम आपको न्योता देते हैं कि विशेष प्रोग्राम में जुड़ जाएं द जॉन अंकबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन अंकबर्ग और आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, जो हमारे समय के सबसे अद्भुत फिलोसोफर हैं। ये विवादों में आते हैं और चर्चा करते हैं बहुत ही विख्यात दोष निकालने वालों के साथ आज हमारे संसार में, और जो संसार की बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी से हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने दबाव की परिस्थिति में रहते हैं और अद्भुत काम कर रहे हैं। और डॉक्टर क्रेग, मैं खुश हूं कि आप यहाँ पर हैं। मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं जो शायद बताए कि हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग वो अभी खुद से इसी के बारे में कह रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि परमेश्वर अस्तित्व में है या नहीं? ये क्यों जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं ये तो सच में उनके लिए कोई फर्क नहीं लाता है कि परमेश्वर है या नहीं, और आप कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका कोई जवाब दे सकता है, वो तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल है। क्यों? लोग जो अपने कंधे सिकुड़कर कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ये बताता है कि उन्होंने गहराई से नहीं सोचा है इस सवाल के बारे में। यहाँ तक कि नास्तिक फिलोसोफर जैसे कि फ्रेडरिच नीचे, बर्टल रसल, जॉन पॉल सार्ट्रे ये मानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के लिए बड़ा फर्क लेकर आता है, समूह के रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी। देखिए, यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो मनुष्य तो केवल एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सब बायोलॉजिकल एलिमेंट्स मरने के लिए होते हैं, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में। और इसलिए हम में से हर एक को इस बात को मानना होगा कि थियोलॉजिकल पॉल टिलिक कहते हैं कि व्यक्तित्व न होने की दहशत, यानी ये कहना कि मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व है, मैं असली हूं, जीवित हूं, मैं ये भी जानता हूं कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा, और ये विचार स्थिर रहता है। मुझे याद है जब मेरे पिता ने मुझे इस तरह से बताया कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा, मैं तो भावनात्मक हो गया इस बात से, और मैं बयां से बाहर दुख से भर गया और डर गया कि किसी तरह से बच्चे के रूप में ये विचार कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। और समय के साथ मैं जीने की कोशिश करने लगा कि ये अटल है जैसे हम कहते हैं। लेकिन मैं जॉन पॉल सार्ट्रे के प्रकाशन के बारे में सोच रहा था कि ये सच है, चाहे ये कुछ घंटों के लिए हो या कुछ साल के लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार सारा अनंत काल खोने के बाद में। और यदि कोई परमेश्वर नहीं है तो हम अस्तित्व के लिए सारी आशा खो बैठे हैं, हमारे पास केवल ये सीमित अस्तित्व है।
तो हम में से हर एक व्यक्तिगत रूप में हमारा जीवन कब्र के साथ खत्म होता है। और ये केवल व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए ही सत्य नहीं है, लेकिन साथ ही सामूहिक रूप में मनुष्य जाति के लिए भी। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि यूनिवर्स बढ़ते जा रहा है, और जैसे ये होता है, ये ठंडा और ठंडा होता है और ठंडा होता है, और अंत में कोई ज्योति नहीं होगी, कोई गर्मी नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा, और केवल कंकाल होगे मरे हुए तारे और ग्रहों के, जो केवल बढ़ते हुए अंधकार ही होगा और बाहरी स्पेस की जगह होगी। यानी यदि कोई परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य तो अस्तित्व में बारे में अंधकार में है। जैसे हम में से हर एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप में मृत्यु के लिए निश्चित है, और इसका परिणाम यह होगा कि जीवन अपने आप में खत्म होगा। हमारा जो जीवन है वो किसी अर्थ, उद्देश्य और कीमत के बिना होगा। जी, इसके बारे में कहिए। ये अर्थ, ये ऐसा क्यों है कि यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं तो हमारे जीवन के लिए कोई भी अर्थ नहीं रहता है? अर्थ शब्द से मेरा मतलब है महत्वपूर्णता, क्यों किसी चीज का मायना है। और यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो फिर निश्चय ही हमारा जीवन महत्वहीन है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं या हम क्या बनते हैं। अब शायद कोई कहे, लेकिन इस व्यक्ति ने इतिहास पर प्रभाव डाला है या इसने किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डाला है, लेकिन वो सब संबंधित महत्वपूर्णता रखता है जीवन से, अनंतकाल महत्वपूर्णता नहीं। अंत में मनुष्य जाति निश्चित है कि संसार की गर्मी के कारण मृत्यु को प्राप्त करे, तो सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं या हम कौन है, क्योंकि सब कुछ एक जैसे ही खत्म होगा। तो वैज्ञानिकों का योगदान कि मनुष्य का ज्ञान बढ़ाए और राजदूत का परिश्रम कि इस संसार में शांति लेकर आए, डॉक्टर के परिश्रम कि मनुष्य के दर्द और पीड़ाओं को दूर कर दे, ये सब अंत में बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो अवश्य ही हमारा जीवन बिना अर्थ और महत्व का है। आपने ये भी कहा है कि यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता है। इसे बताइए। मूल्य से मेरा अर्थ है अच्छा और बुरा, सही या गलत। और यहाँ दावा है यही है कि कोई परमेश्वर नहीं है कि इस बात को निश्चित करे कि सही या गलत है या अच्छा है या बुरा है। तो नैतिक जीवन के लिए मूल्य का विवरण भी नहीं रहता है। नास्तिक विचारधारा में सारे मूल्य तो केवल अकस्मात आते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस की और सामाजिक परिस्थिति की। लेकिन कोई बात नहीं है भले और बुरे की। जैसे फ्रेंच एक्जिस्टेंशियलिस्ट जॉन पॉल सार्tre इसे कहते हैं कि हम तो केवल सामना करते हैं, केवल बिना मूल्य के अस्तित्व के बारे में, और कोई भी कहने के लिए नहीं है कि आप सही है और मैं गलत हूं। जी, आपने कहा है कि जीवन अगर कब्र में खत्म होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे स्टालिन के जैसे जिए या मदर टेरेसा के जैसे। इसे समझाइए। जी, फिर से यदि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है तो अमरत्व की कोई आशा नहीं है, और इसलिए कोई नैतिक लेखे की जरूरत नहीं है कि कैसे जीते हैं। चाहे नैतिक जीवन के लिए कोई बात हो नास्तिकवाद में, तो वो खाली बातें ही हैं, क्योंकि स्टालिन और मदर टेरेसा का भविष्य एक ही जैसे होता है इस संसार की गर्मी के कारण होने वाली मृत्यु में। जी, आपके पास में महान उदाहरण है कि यदि हमारे पास में अमरत्व भी होता तो प्रभु की जरूरत होती। इसके बारे में साइंस फिक्शन का उदाहरण है, उसके बारे में बताइए। जी, जब मैं छोटा था तो मैंने साइंस फिक्शन की कहानी पढ़ी थी कि एक एस्ट्रोनॉट एक खाली एस्ट्रॉइड पर अकेले फंस गया था। बाहरी स्पेस में केवल अकेले थे और उनके पास 2 कटोरी थी। एक तो जहर था और दूसरा तो अमरत्व के लिए कोई दवा थी। और अपने अनुमान को देखकर कि खोए हैं बाहरी स्पेस में, केवल खाली चट्टानों के बीच में, उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और उन्होंने जहर की दवा निगल ली। और फिर वो चौंक गए कि उन्होंने गलत दवा ले ली है और उन्होंने अमरत्व की दवा को पी लिया था। और इसलिए वो शापित हुए अमरत्व में रहने के लिए, अर्थहीन, मूल्यहीन, बिना अंत के अस्तित्व में। तो ये केवल अमरत्व ही नहीं है जो हमें चाहिए। यदि जीवन अर्थपूर्ण हो, मूल्यवान और उद्देश्य के साथ हो, हमें परमेश्वर चाहिए और अमरत्व भी। जी, आपने ये कहा कि समस्या और भी बुरी होती है क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारे पास कोई तरीका नहीं कि कहे क्या सही है गलत है, नैतिक मूल्य नहीं है। जी, परमेश्वर के बिना कोई स्तर ही नहीं है सही
और गलत का, भले और बुरे का, सब कुछ सामाजिक और पारंपरिक रूप में सही दिखाई देता है और कोई भी नहीं है कि कहे कि किसके मूल्य सही है और किसके गलत है, इस पूरी तरह से सही स्तर के बिना कि सही और गलत क्या है। और ये हमारी परंपरा के बारे में बताता है। मैं सच में नहीं सोचता जॉन की परंपरा ही इससे जुड़ी हुई है। हालांकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि कुछ बातों की सटीकता बदल दी गई है, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर का मूल्य बदल गया है, सहेज जाना और दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करते जाना, और ये उसके संबंध में दिखाई देता हो। लेकिन सच में ये नई सटीकता का लाया जाना है जो इन दूसरे मूल्यों के बदले में पारंपरिक मूल्यों का इनकार करता है। आपने ये भी कहा यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका क्या अर्थ है? उद्देश्य से मेरा अर्थ लक्ष्य है, एक कारण जिसके लिए किसी का अस्तित्व है। और यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो मनुष्य के जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, या इस संसार के लिए भी। हम तो प्रकृति के अकस्मात उत्पादन है जो अस्तित्व में लाए गए हैं बिना किसी कारण के, और अवश्य ही हम आगे नाश होने के लिए, संसार की इस गर्मी से मृत्यु के लिए। तो नास्तिकवाद में कोई कारण नहीं है कि हम क्यों अस्तित्व में हैं या संसार अस्तित्व में है। मुझे याद है बचपन में मैंने H.G. वेल्स की नॉवेल पढ़ रहा था, नाम था टाइम मशीन, जिसने इसे हमें अच्छी तरह बताया। इस नॉवेल में वेल्स समय में भविष्य की यात्रा करते हैं कि मनुष्य की अंतिम मंजिल को खोज सके, और उन्होंने ये पाया कि वो पहुंचते हैं एक बड़े लाल सूरज के पास जहां जीवन नहीं, मनुष्य का अस्तित्व नहीं, संस्कृति नहीं, सब खत्म हो चुका था। और जैसे मैं वो नॉवल पढ़ी, मैंने सोचा नहीं, ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये वास्तविकता है इस संसार की। परमेश्वर के बिना कोई उद्देश्य नहीं, ये इसी तरह खत्म होगा, पसंद हो या ना हो। तो इस कहानी में वेल्स टाइम ट्रैवलर वापस आता है, लेकिन क्यों? केवल पहले के समय में वही जो बिना उद्देश्य के जीवन के लिए भाग दौड़ का हो। यानी सच में यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, मनुष्य जाति खुद को पाती है भावनात्मक परिस्थिति में, जीवन तो निश्चय ही होगा बिना महत्व के और अर्थ और मूल्य या उद्देश्य के। ठीक है, किसी नास्तिक ने दावा किया है कि अभी भी यह संभव है कि मनुष्य अर्थपूर्ण और खुश जीवन जिए परमेश्वर के बिना, और आप कहते हैं कि यह असंभव है कि नास्तिक निरंतर और खुश जीवन जिए इस विचार से। जी, मैं सोचता हूं कि ऐसा जीना असंभव होगा, दोनों यानी निरंतर और खुशी से, यदि हम विश्वास करते हैं कि जीवन तो बिना अर्थ, मूल्य और उद्देश्य का है। केवल इसी तरह से नास्तिक खुशी से जीने की कोशिश करते हैं, अनिश्चित रूप में जीने से, अपने दृष्टिकोण से। लेकिन यदि वो सच में निरंतर जिएंगे इस तरह की, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, मूल्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो गहरी परेशानी में होंगे। तो मैं सोचता हूं कि ये मनुष्य के लिए ये बुनियादी मुश्किल है कि हम ऐसे संसार का दृष्टिकोण कैसे पाएंगे जो हमें निरंतर और खुशी से जीने देगा। नास्तिकवाद ऐसे विचार नहीं देता है। अब आपने बहुत से उदाहरण दिए हैं आज के और भूतकाल के विख्यात नास्तिक के बारे में, जिन्होंने ये किया है, वो अनिश्चितता में जीवन जिए हैं। जी, उदाहरण के लिए जीवन का अर्थ देखिए। यहाँ तक कि नास्तिक भी मानते हैं कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। वो फिर भी जीते हैं जैसे मानो उनका जीवन अर्थपूर्ण है। उदाहरण के लिए जॉन पॉल सार्ट ने कहा कि कोई अर्थ बना सकता है अपनी जीवन के लिए किसी तरह के काम को चुनने के द्वारा। सार्ट ने खुद मार्क्स विचारधारा सुन ली, लेकिन ये पूरी तरह अनिश्चित है। संसार का सच में कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसे ये दिया है। मैं सोचता हूं कि ये देखना आसान है। कहिए आप संसार को एक अर्थ दे और मैं दूसरा अर्थ देता हूं, कौन सही है? खैर, जवाब तो अवश्य ही कोई भी नहीं है। संसार अपने आप में बिना अर्थ का रहता है, इसके बिना कि हमने ऐसे इसे देखा है। तो मैं सोचता हूं कि सार्ट सच में ये कह रहे थे कि चलो दिखावा करो कि हमारे जीवन का अर्थ है, और ये केवल खुद को मूर्ख बनाना है। जी, ऐसा क्यों है कि जब हम मूल्यों की समस्या को देखते हैं तो यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां की जाती हैं? जी, मूल्यों का ही क्षेत्र है जहां निरंतर बहुत बड़ी गलतियां की जाती है, क्योंकि ये नास्तिक के लिए असंभव है कि ऐसा जीवन जिए कि कोई भी व्यवहारिक नैतिक मूल्य और काम नहीं रहे। उदाहरण के लिए फ्रीडरिच नीत्शे
19वीं सदी के बड़े नास्तिक थे। इन्होंने अपने मेंटर रिचर्ड वागनर के साथ लिखा, खासकर जर्मन कंपोजर के एंटी सेमिटिज्म पर और स्ट्राइडेंट जर्मन नेशनलिज्म पर। उसी तरह जॉन पॉल सार्त्र दूसरे विश्व युद्ध के बाद में लिखते हैं, घोषित करते हैं कि ये विचारधारा जो यहूदी और दूसरे लोगों का कत्ले आम करना तो किसी तरह से किसी का चुनाव नहीं है, लेकिन ये सच में उतना नैतिक रूप में गलत और स्वीकारनीय नहीं है। बर्ट्रैंड रसल ने माना कि वो निरंतर नहीं जी सकते। अपने ही दृष्टिकोण से वो सामाजिक दोष निकालने वाले विख्यात व्यक्ति हैं। युद्ध का इनकार करते और यौन आज़ादी का इनकार करते रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग भी कट्टर नैतिकवादी थे। डॉकिंस ने कहा कि यदि परमेश्वर नहीं है तो भलाई नहीं, बुराई नहीं, कुछ नहीं, केवल दयनीय महत्वहीनता होगी। कुछ भी हो, उनकी किताबें तो भरी है कट्टर नैतिक दोषों से, जैसे होमोसेक्सुअल हैरेसमेंट, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने और मनुष्य का बलिदान करने के विरोध से। ये सब अनिश्चित है। ये दिखाता है कि कोई भी खुशी से नहीं रह सकता, जैसे मानो नैतिक मूल्य और काम अस्तित्व में नहीं है। जी, इसके बारे में बताइए, व्यवहारिक नैतिक मूल्यों के बारे में। जबकि नास्तिक कहते हैं कि उनके पास ये व्यवहारिक नैतिक मूल्य हैं, जो भी वो चुनाव करते हैं उनमें अनिश्चित होते हैं और परमेश्वर के बिना जीने में बड़े परिणाम होते हैं। आप बीबीसी की कमेंट्री देख रहे थे होलोकॉस्ट के बारे में, इसके बारे में जरा आप समझा कर बताइए। जी, इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने इंटरव्यू लिया आउशविट्ज में बचे हुए लोगों की, और एक नर्स को ज़बरदस्ती आउशविट्ज में डॉक्टर बनाया गया और उन्होंने बताया कि कैसे मेंगले जो वहाँ डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ गर्भवती स्त्रियों को एक बैरक में इकट्ठा किया। ऐसा समय था कि इसने इनमें से किसी स्त्री को नहीं देखा और वो पूछने लगी कि स्त्रियों को क्या हुआ जो इस बैरक में रहती थी, और जवाब था, ओ क्या आपने नहीं सुना? डॉक्टर मैंगले ने उनका उपयोग किया विविसेक्शन के लिए। उन्होंने उसे काट दिया जिंदा ही। और यदि कोई व्यवहारिक नैतिक मूल्य नहीं है तो हम ऐसे कामों को गलत नहीं कह सकते। एक राबी का इंटरव्यू लिया गया जो आउशविट्ज में बंदी थी। ये तो मानो सारी नैतिकता की आज्ञाएं उल्टी कर दी गई थी। तू हत्या करना, तू झूठ बोलना, तू चोरी करना, और मनुष्य जाति ने कभी ऐसे नरक को नहीं देखा था। और फिर भी बिल्कुल सही तरह से यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो हमारा संसार आउशविट्ज है। कोई भी भला और बुरा नहीं है, कोई सही और गलत नहीं है। ये तो केवल बिना मूल्य के अस्तित्व की बात है, और कोई भी नास्तिक निरंतर इस तरह के संसार के दृष्टिकोण के ढांचे में नहीं देखेगा। जी, और मैंने पाया कि यह अद्भुत है कि डॉक्टर एल.डी. रू ने प्रभावी बात कही थी। अमेरिकन एकेडमी फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस में सन 1991 में सिफारिश की कि हम अच्छे झूठ पर विश्वास करते हैं। इसके बारे में बताइए। जी, प्रोफेसर रू ने कहा था कि हम सामाजिक गड़बड़ी को समाज पर राज्य नहीं करने दे सकते, लेकिन दूसरी ओर परिपूर्णता की विचारधारा जो लोगों पर अपने नैतिक मूल्यों की जबरदस्ती करती है वो भी काम नहीं करेगा। तो हम कैसे इन बातों से बाहर आ सकते हैं? उन्होंने कहा हमें अच्छे झूठ की जरूरत है जिसके द्वारा बुद्धिमत्ता से बड़ी भीड़ को भरमाए कि वो विश्वास करे कि हाँ, व्यवहारिक नैतिक मूल्य है, व्यवहारिक अर्थ है, व्यवहारिक उद्देश्य है, जबकि ये नहीं है। इस तरह रू ने सिफारिश की कि हम खुद को धोखा देते जाए इस अच्छे झूठ के द्वारा कि मनुष्य जाति और समाज सक्रिय होकर आगे जा सके। उनके अंतिम शब्द बहुत कुछ बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठ के बिना हम जी नहीं सकते। ये तो भयानक कथन है जो आधुनिक मनुष्य पर घोषित किए गए हैं। निरंतर और खुशी से जीने के लिए वो खुद को धोखा देने में जीते जाए। जी, चलिए अच्छी खबर में चलते हैं। कैसे बाइबल की मसीहत आधुनिक मनुष्य के सांसारिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है। नास्तिकवाद के अविश्वसनीयता की ज्योति में मुझे ऐसा लगता है जॉन, हमें पहली जगह पर वापस जाकर कहना होगा, रुकिए एक मिनट, हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है? यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो निश्चय ही जीवन में अर्थ, मूल्य और उद्देश्य के लिए एक बुनियाद है। इसलिए मैं सोचता हूं कि ये हमें प्रोत्साहित करे कि हम परखें और परमेश्वर के और मसीहियत के बारे में नए सबूत और चर्चा को देखते जाए, क्योंकि यदि कोई अच्छा कारण है कि परमेश्वर का अस्तित्व है तो ये हमें एक ढांचा देता है जिसमें हम जरूर जी सकते हैं, निरंतर
और खुशी से। जी, आपका कहना है कि बाइबल की मसीहत दो मुख्य बातें देती हैं जो जरूरी है, अर्थपूर्ण, मूल्यवान और उद्देश्य के साथ जीने के लिए, परमेश्वर और अमरत्व। इसे समझाइए। बाइबल की मसीहियत में परमेश्वर का अस्तित्व है और जीवन कब्र पर खत्म नहीं होता। जीवन का अर्थ तो पाया जाता है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में जो सदा के लिए बना रहता है अनंत काल में। जीवन का मूल्य तो स्वयं परमेश्वर के स्वभाव में जड़ पकड़े होता है। वो तो स्वभाव से ही प्रेमी, न्यायी, दयालु, उदार, विश्वास योग्य है और ये सब है कि हम स्थिरता पाए नैतिक मूल्यों और कामों के बारे में। और अंत में जीवन के लिए व्यवहारिक उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। हमारा अंत तो परमेश्वर के ज्ञान में पाया जाना चाहिए। यही तो मनुष्य के अस्तित्व की परिपूर्णता है कि परमेश्वर और उसके प्रेम को सदा के लिए जाने। यानी नास्तिकवाद के विरुद्ध में बाइबल की मसीहियत जरूरी शर्तों को पूरी करती है। एक निरंतर और खुश जीवन के लिए परमेश्वर और अमरत्व जो हमें अर्थ और मूल्य और उद्देश्य देता है। जी, यह आपके लिए एकेडमिक नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसका आपने अनुभव भी पाया है। उस समय के बारे में बताइए जब आप विश्वासी नहीं थे और आपने इन बातों के बारे में सोचा। जी, मेरी परवरिश मसीही परिवार में नहीं हुई है। वो तो अच्छा और प्रेमी परिवार था, लेकिन मैंने अनुभव किया है वो व्याकुलता और अंधकार जिसके बारे में बताया और बाद में मैंने इसे पढ़ा फ्रेंच एक्सिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर से। जैसे मैंने इसे देखा जीवन और मेरा अपना अस्तित्व, तो सोचा कि मेरा अस्तित्व का क्या अर्थ है। मैं जानता था कि सब अंधकार में है। जो भी अस्तित्व में है मैं देख सकता था, कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं था मेरे अस्तित्व और किसी के लिए भी। और इसने मुझे भर दिया बड़ी व्याकुलता और अंधकार से। और मुझे पता नहीं कि आप इसके फर्क को समझ सकते या नहीं, लेकिन इसके कारण एक और दिन जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे याद है एक दिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं अपने हाई स्कूल जर्मन क्लास में गया और मैं एक लड़की के पीछे बैठ गया और वे इस तरह की थी कि हमेशा खुश होती थी। इससे मैं परेशान होता था और मैं उनके कंधों पर थपथपाते हुए कहा, क्या बात है कि तुम हमेशा खुश रहती हो? और उसने कहा, क्योंकि मैं यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार के रूप में जानती हूँ। और मैंने कहा, मैं भी चर्च में जाता हूँ। और उसने कहा, ये काफ़ी नहीं है बिल, वो तो सच में मेरे दिल में रहता है। और मैंने कहा, खैर वो ये सब क्यों करना चाहता? और उसने कहा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है बिल। और वो शब्द मुझे बहुत जोर से चुभने लगी। मैं इतना रोमांचित हुआ, मैं भर गया व्याकुलता से और क्रोध से। और उसने कहा कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। और ये कौन था? जगत का परमेश्वर। और इसने मुझे चौंका दिया कि ये सोचे कि जगत का परमेश्वर प्रेम करे मुझसे, इस कीड़े से जिसका नाम बिल क्रेग है, जो धूल है इस पृथ्वी का नाम के ग्रह पर। तो मैं उस शाम घर गया और नया नियम उठाया जो मुझे 5वीं क्लास में गिडियंस द्वारा दी गई थी जब वो हमारे ग्रेड स्कूल में आए थे। और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे मैंने सुसमाचार पढ़ा, मैं सच में यीशु नासरी के व्यक्तित्व से पूरी तरह रोमांचित हुआ। यहाँ बुद्धि थी इस व्यक्ति की शिक्षा में जो मैं कभी नहीं देखा था, और उसके जीवन के बारे में, और उसके जीवन में अंधकार था जो सच में इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, आपको सारांश में बताऊं कि अगले 6 महीने में मैं बहुत ज्यादा और पीड़ादायी आत्मा की खोज में से होकर गया हूं। फिर अंत में मैं मानो अपनी सारी बातों के अंत में आ गया और एक रात में परमेश्वर को पुकार उठा। और मैं पुकार उठा उस सब क्रोध और कड़वाहट के साथ जो मेरे अंदर था। और जैसे मैंने इसे किया तो मेरे अंदर ये अद्भुत और महान आनंद आया, जैसे कि मानो कोई गुब्बारा फुलाया जाता है, मानो मैं फुटने पर था। मैं बाहर चला आया और ये गर्म मध्य पश्चिमी गर्मियों की शाम थी और मैं मिल्की वे को क्षितिज से क्षितिज तक देख सकता था। जब मैंने तारों को देखा तो सोचा, प्रभु, मैंने प्रभु को जाना है। और उस पल ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। तब मैंने जाना कि मैं और कुछ नहीं कर सकता इस बाकी जीवन में, बस ये सुसमाचार बांटना होगा सब लोगों को, क्योंकि यदि ये सत्य है, यदि ये सच में सत्य है, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो बताई जानी चाहिए। दोस्तों, यही सत्य है और हम आशा करते हैं कि आप इस सीरीज में बने रहेंगे। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे 5 अच्छे कारण कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास करें। आशा है कि आप जुड़ जाएंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम का भाग देखने के लिए बने रहिए।
आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाएं और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकरबर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं दूसरे कारण पर जाना चाहता हूं। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में संसार में जो पेचीदा क्रम है ये बुद्धिमान डिजाइनर के बारे में बताता है। इसे समझाइए। वैज्ञानिकों ने एक दिन सोचा कि चाहे संसार की शुरू की स्थिति कोई भी हो, यदि थोड़ा समय और लक दे तो आगे जाकर निश्चय ही हमारे जैसे बुद्धिमान जीव जरूर आएंगे। लेकिन इसके बजाय पिछले 50 साल के लगभग विज्ञान पूरी तरह से चौंक गया है कि बुद्धिमत्ता के जीवन का अस्तित्व इस संसार में आधारित है एक पेचीदा और नाजुक संतुलन पर, शुरू की शर्तों पर जो बिग बैंग में बताई गई है। सच में इस तरह दिखता है कि यह संसार अद्भुत रूप में ट्यून किया गया है कि बुद्धिमत्ता के जीवन के अस्तित्व के लिए बिल्कुल उस पल से उसके शुरू होते ही। और ये फाइन ट्यूनिंग तो अपने आप में पूरी तरह से समझ से परे है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस फाइन ट्यूनिंग का। चलिए कुछ नंबर को देखते हैं कि आपको संभावनाएं बता सकूं। इतिहास में यदि हम सेकंड की गिनती करते हैं तो पूरे बिग बैंग के समय तक यह है 10 to the 18th पावर है। 10 to 18 पावर है पूरे संसार के इतिहास में। 10 के बाद में 18 शून्य है, बड़ी संख्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो संख्या है इस पूरे संसार में ये तो 10 to the 80 पावर है। और मन में इन नंबर के बारे में सोचिए कि ये संसार जीवन की अनुमति दे। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और कमजोर और एटम, इसे फाइन ट्यून किया जाना चाहिए कि यानी 10 में से 1 भाग 100 पावर तक। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।